हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ग्राफ थ्योरी का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज हम देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स के बारे में कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके ऊपर हम 2 से 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में भी आता है, क्वेश्चन में भी आता है दैट वी हैव टू शो और फाइंड वेदर द टू गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। सो the graphs G1 with a set of vertices V1 and edges E1 and similarly graph G2 with V2 and E2 are called isomorphic if there is one-to-one and onto function from V1 to V2 with the property that A and B are adjacent in G1 if and only if f of A and f of B are adjacent in G2 for all A and B in V1। So basically इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सपोज देर इज एन एज ई विच इज़ इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2, कि एक एज है जो इंसिडेंट है एक ग्राफ G में और उसकी वर्टिसेस V1 और V2 के ऊपर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एज है G में, सेम एज आपकी इंसिडेंट होनी चाहिए दूसरे ग्राफ की वर्टिसेस V1 और V2 डैश के ऊपर जो V1 और V2 G1 के अंदर मैप करती है। ठीक है, सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी इसकी डेफिनेशन को एक बार में देखने में, बट जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप समझोगे कि ये इसका मतलब क्या है। सो उसको सॉल्व करने से पहले, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स में सबसे पहली जो चीज़ हम चेक करते हैं दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, देन सेकेंड इज same number of edges, and third is equal number of vertices with a given degree। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है तो ही दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। अब जैसे देखो, इस दो ग्राफ्स को मुझे G और H को शो करना है कि आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मुझे मैपिंग करनी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज ए वन-टू-वन एंड ऑन-टू फंक्शन फ्रॉम V1 टू V2। अब देखो मैपिंग क्या है, अगर मैं H के इस H को ऊपर ले जाता हूँ, इस वर्टेक्स को V4 को ऊपर ले जाता हूँ, V2 को नीचे ले आता हूँ, तो क्या बिल्कुल वो सेम ऐसा ग्राफ बन जाएगा। जैसे मैं इसको अगर आपको करके दिखाता हूँ एक बार, देखो V1 V3 को एज इट इज़ रखा, V4 को V2 की जगह ले गया और V2 को V4 की जगह ले आया। ठीक है, अब देखो एज किस किस के बीच में थी, H में V1 V4 के बीच में थी तो ये हो गया, V1 V3 के बीच में थी सो ये, देन V3 V2 के बीच में थी तो ये, और V2 V4 के बीच में थी तो ये। तो क्या ये G और H अब जो है बिल्कुल सेम दिख रहे हैं? यस, सेम दिख रहे हैं। अब हम करेंगे मैपिंग, वन टू वन फंक्शन मैपिंग। तो जो फंक्शन है U1, मतलब ग्राफ G का जो वर्टेक्स है U1, वो किसको मैप कर रहा है अब? V1 को। ऐसे ही U2 किसको मैप कर रहा है? अब आप देखो किसको मैप कर रहा है U2? V4 को। सिमिलरली U3 किसको मैप कर रहा है? V3 को। एंड U4 किसको मैप कर रहा है? V2 को। तो ये तो हो गई हमारी वन टू वन फंक्शन की मैपिंग। ठीक है, वन टू वन फंक्शन की मैपिंग हो गई। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर U1 U2 के बीच में एज थी तो V1 V4 के बीच में भी एज होनी चाहिए। सिमिलरली बाकी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को मुझे चेक करना है। तो देखो ग्राफ G में किस किस के बीच में एज है, या कौन कौन सी एजेस, कौन कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एडजेसेंट की बात की, सो U1 U2 एडजेसेंट है, सो लिखा है U1 U2। अब U1 की जगह कौन सा आएगा जब फंक्शन की मैपिंग हुई थी? V1। U2 की जगह कौन सा है? V4। तो चेक करो क्या V1 V4 भी एडजेसेंट हैं? यस, V1 V4 आर एडजेसेंट। ऐसे ही बाकी के सबके कॉम्बिनेशन चेक करोगे, U1 U3, U1 की जगह क्या है? V1। U3 की जगह क्या है? V3। क्या V1 V3 एडजेसेंट हैं? यस। देन U3 U4, U3 की जगह क्या आएगा? V3, और U4 की जगह क्या आएगा? V2।
क्या V3 V2 एडजेसेंट है? यस। देन U4 U2, U4 की जगह क्या आया? V2, और U2 की जगह क्या आया? V4। क्या V2 V4 एडजेसेंट है? यस। सो ये क्या कर रहा है, ये दो ग्राफ सारी प्रॉपर्टीज जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की होती है उनको फुलफिल कर रहा है। सो हेंस इट इज प्रूव्ड और इट इज शोड दैट G एंड H आर आइसोमॉर्फिक। आप ये तीनों प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज भी इसकी सेम आएगी, क्योंकि आप देखो जब मैंने इसको इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ्स बन गए, है ना। बस जो नाम है वर्टिसेस के वो ही डिफरेंट है। बट आपको इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा जब भी आपका क्वेश्चन ये थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है थ्योरी का पार्ट। और जो एग्जांपल हमने देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को भी याद रखना पड़ेगा। अगर थ्योरी याद नहीं भी रहती है और आपको करने का तरीका पता है तो आप बता सकते हो कि 1-to-1 फंक्शन की मैपिंग की जाती है। देन जो एज आपकी जी के अंदर है, पहले ग्राफ के अंदर है, सेम एज आपकी दूसरे ग्राफ में होनी चाहिए एंड इन द रिस्पेक्टिव वर्टेक्स और विद इन द रिस्पेक्टिव वर्टिसेस। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व 2 more क्वेश्चंस ऑन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। सो 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स के बारे में। वी हैव टू चेक वेदर जी एंड एच आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो सबसे पहला काम तो वही करो, नंबर ऑफ एजेस देखो। सो नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी कितनी है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ एच कितनी है? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ एजेस तो सेम है। ठीक है, पहली चीज़ तो सेम है, नंबर ऑफ एजेस आर सेम। देन चेक करो नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो वर्टिसेस इन जी कितनी है? 1 2 3 4। वर्टिसेस इन एच कितनी है? 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हमें ये अभी पता लग गया दैट नंबर ऑफ वर्टिसेस आर नॉट सेम। और अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम नहीं है दैट मीन्स G and H are not isomorphic. ठीक है, सिंपल, हमें इसी से पता लग गया, बाकी आगे मैपिंग करने के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देन वी हैव टू चेक फॉर दिस, चेक वेदर G and H are isomorphic or not. अब देखो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बराबर है। नंबर ऑफ वर्टिसेस देखो, सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस इतनी है। नंबर ऑफ एजेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेम आप देखोगे इसमें भी नंबर ऑफ एजेस सेम आएंगी। सो बेसिकली अब इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें मैपिंग को चेक करना है। तो देखो अगर इस ग्राफ में मैं 2 को यहाँ पे ले आऊँ और ऐसे इस ग्राफ में अगर मैं 5 को यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या मुझे सेम ग्राफ मिल जाएगा? ठीक है, सेम ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स जो मैपिंग है, अगर इसमें हम मैपिंग बनाते हैं G और H की, तो क्या मैपिंग है? 1 2 3 4 5 6। और H में कौन कौन से वर्टिसेस हैं? A B C D E and F। सो नाउ लेट अस सी द मैपिंग। 1 किसके मैप हो रहा है? A से। अब देखो 2 किससे मैप होगा? 2 को अगर मैं नीचे लेके, दैट मीन्स C के बराबर है वो। सो 2 मैप हो रहा है C से, 3 मैप हो रहा है B से, सिमिलरली 6 मैप होगा E से, 4 मैप हो रहा है D से, और 5 को देखो मैं यहाँ पे लेके तो किससे मैप हो रहा है? F से। तो ये मैपिंग हो गई हमारी। अब हमें चेक करना है एजेस के लिए। तो देखो G के अंदर कौन कौन सी एजेस हैं? 1 2। अब देखो क्या ये सेम यहाँ पे हैं? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? A। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? C। क्या AC एक एज है? सो टिक किया। ऐसी बाकियों के लिए चेक करो। 1 3 है, देन 1 6 है। ठीक है, सबके लिए चेक करना है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? B। क्या ए बी के बीच में एज है? 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? E। क्या ए ई के बीच में एज है? तो जब आप सबके लिए चेक करोगे तो आप देखोगे कि सारी जो एजेस यहाँ पे हैं
वही एजेस यहाँ पे हैं, बस क्या चेंज हो गया, वर्टिसेस के नाम चेंज हो गए. सो दैट मीन्स G एंड H आर आइसोमॉर्फिक. तो आपको क्या करना है, आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को करके देखना है और फिर चेक करना है कि वेदर दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट. ठीक है. So this is the complete lecture on isomorphic graphs. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.